नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि कल रात जो कुछ भी हुआ, ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए उन तमाम हथकंडों का इस्तेमाल किया जिन हथकंडों से नीतीश कुमार बचते रहे। हाँ, ये अलग बात है कि शहाबुद्दीन, वो दौर जो था 2005 का, जो पहला वाला दौर था, जिसमें कुछ चीजें 2000 के करीब, जिसमें वो सब लोगों से हाथ पे मिलाए, वो तस्वीर आज भी वायरल होता है। आनंद सिंह, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाए, लेकिन सरकार चल नहीं पाई, सरकार उनकी गिर गई थी। कमोबेश उसी स्थिति में कल नीतीश कुमार के तमाम नैतिकता की बात करने वाला, नैतिकता के आधार पर सत्ता चलाने वाले की जो बातें थी, हवा हवाई होती नजर आई। देर रात पुलिस लालू आवास में घुसी और चेतन आनंद को लेकर चली गई। चेतन आनंद मतलब एकमात्र विधायक जो आरजेडी के खेमे में थे, उनको बाहर निकालने के लिए वो पूरी ताकत उन्होंने लगा दिया, जिनसे हमें लगता है कि बचने की जरूरत थी। वैसे इस पूरे प्रोसेस में पूरी रात जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से तो इतना साफ दिखने लगा है कि सरकार बचाने में नीतीश भले कामयाब हो जाए, अब नीतीश में वो न ताकत रही न वो प्रभाव रहा, ये साफ दिख गया। क्योंकि उनके कैंप से जो 4 विधायक बाहर थे, उनको लाने में जिस तरीके की मशक्कत करनी पड़ी है, चाहे सुदर्शन हो, संजीव सिंह हो, बीमा भारती हो, कहा जा रहा है कि सभी लोग आ गए हैं, लेकिन उनको कैंप में लाने में जो मशक्कत करनी पड़ी है, उससे समझा जा सकता है कि आगे जो राजनीति होगी, उस राजनीति में सरकार को बचाए रखने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी नीतीश कुमार को, ये साफ दिख गया। वैसे सत्ता पहली बार आप कह सकते हैं कि मुखिया जरूर नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। ये कल के एपिसोड से साफ दिखने लगा। सरकार बचाने को लेकर जिस स्तर पर बीजेपी मशक्कत करती हुई दिखी, देर शाम के बाद जदयू में उस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली। और आज भी खतरा इसी बात को लेकर है कि जदयू के विधायक कहीं बाएं दाएं न कर दें। वैसे बीजेपी के भी जो विधायक बाहर थे, कई विधायक, भगवतिया देवी, विनय बिहारी, ये लोग वापस कैंप में चले आए हैं, लेकिन नाराजगी व्याप्त है। और नाराजगी का स्तर इतना इस लेवल पर है कि कहा जा रहा है कि अमित शाह के प्रयास के बावजूद भी जीतन राम मांझी ने फोन नहीं उठाया, तो नित्यानंद राय उनके घर गए। जीतन राम मांझी राज्यसभा सीट को लेकर नाराज है और उस नाराजगी को उन्होंने सार्वजनिक रूप से इजहार भी कर दिया। वैसे पूरे प्रोसेस में जिस तरीके से भागम भाग हुआ, जिस तरीके से उठापटक हुआ, जिस तरीके से कुर्सी बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने हर हथकंडों का इस्तेमाल किया, हर ऐसी बातों को मनाने की कोशिश हुई। अंत में ललन सिंह को फोन हुआ, नीतीश कुमार खुद बात किए ललन सिंह से देर शाम, तब सुदर्शन और बाकी जो लोग थे वो लोग फिर वापस लेके आए। नहीं तो ललन सिंह ने अपने आप को तो अलग ही कर रखा था। जितने सिपह सालार थे नीतीश कुमार को, उनकी जब कुछ नहीं चली, विधायक जब उनकी बात तक नहीं मानी, तब फिर ये स्थिति बन गई। लेकिन अभी भी कयास लगाना बंद नहीं हुआ है कि आखिर सदन में होगा क्या। वैसे संख्या बल के आधार पर अब दोनों के कैंप में बड़ा, जो जिनके साथ था वो उनके साथ पहुंच चुके हैं। चेतन आनंद अपनी मां पिताजी के पास पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही घंटों में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि बहुमत किसके पास है। वैसे बहुमत का आग्रह नीतीश कुमार के पास पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब इस बहुमत के आंकड़ों को लेकर जो नीतीश की समस्याएं आने वाली है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे साफ प्रकरण के बाद साफ तय हो गया कि अब नीतीश कुमार बिहार के कठपुतली वाले मुख्यमंत्री कहे जाएंगे या रहेंगे, ये तय हो चुका है।